यूट्यूब पे लाइव आती हूँ या आप सबके कमेंट्स। एक ही सवाल कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। ये सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे भी आता है, ये सवाल मुझे टिकटॉक पे भी आता है, ये सवाल मेरे हस्बैंड जो कि ही वाज सच अ नाइस पर्सन एट दैट मोमेंट। उर्दू में बोलते हैं कि उस टाइम बहुत अच्छे इंसान थे। खैर होते होते इन्होंने हाथ ये वो सारे तमाशे नशे, फिर घर में गोरियां आ रही हैं, गोरे आ रहे हैं, उनके मतलब कि गर्लफ्रेंड वगैरह सारे लोग आ रहे होते थे, जो कि मुझे ना सहार होता था। ठीक है, मुझे पसंद नहीं होता था। अस्सलाम वालेकुम दिशा फैमिली एंड वेलकम टू द व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यूट्यूब पे लाइव आती हूँ या आप सबके कमेंट्स। एक ही सवाल कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं। ये सवाल मुझे इंस्टाग्राम पे भी आता है, ये सवाल मुझे टिकटॉक पे भी आता है, ये सवाल मुझे फेसबुक पे भी आता है, और ये सवाल मुझे ईमेल्स पे भी आना शुरू हो गया। आपके हस्बैंड कहाँ हैं, मेरे हस्बैंड कहाँ हैं, इसका जवाब मैं आज देने आपके सामने आ गई हूँ। आपका हर सवाल मेरी सर आंखों पे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, यू गाइज आर माई फैमिली। आई हैव टू टेल यू ट्रूली। मैं बहुत अंग्रेजी नहीं बोल दी भी। अच्छा जी, द टॉपिक क्वेश्चन आपका जो पूछने वाला क्वेश्चन है वो बार बार वो ये है कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं और आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं। मैं उन लोगों के लिए वीडियो दोबारा बनाने लगी हूँ जो कि न्यू ऐड हो चुके हैं, न्यू फैमिली मेम्बर ऐड हो चुके हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके लिए एफर्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी ये फैमिली जल्द से जल्द ग्रो कर जाए। अच्छा जी, मेरा से पूछे जाने वाला सवाल का जवाब देने लगी हूँ। मैं 2012 में कनाडा आई और मेरे हस्बैंड जो कि ही वाज सच अ नाइस पर्सन एट दैट मोमेंट। उर्दू में बोलते हैं कि उस टाइम बहुत अच्छे इंसान थे, और हम लोग अपनी सास के घर में रहते थे, लाइक जॉइंट फैमिली के अंदर। और की कहते ने थोड़ा भला हो जाए, सास ने, देवर ने और नंद ने ये चीज़ बोलना शुरू कर दिया मेरे हस्बैंड को, क्या पाकिस्तानों आइए, इनू खिंच के रख, इनू सिर तो ना चढ़ाई, इनू अपनी जूती थले रखी। वो फिर इनडायरेक्टली मेरे हस्बैंड के सामने मुझे बिठा के स्पेशली कहती थी कि तुम याद रखना, तुम पाकिस्तान से आई हो और तुम गरीब घर से आई हो और तुम हमारी जूती हो, ये है तुम्हारी औकात, और अपनी औकात मत भूलना। ठीक है, ये चीज़ मुझे पहले भी बोली जाती थी हस्बैंड के बगैर, और ये हस्बैंड के सामने भी बोली जा रही थी ताकि हस्बैंड को भी पता चल जाए। ठीक है, अगर हस्बैंड थोड़ी सी 5 मिनट या 10 मिनट अगर 2 दिन के बाद बैठ भी जाते थे बातचीत करने के लिए, तो सास का इतना मूड ख़राब होता था, इतना मूड ख़राब होता था जिਵੇਂ कि कोई हाल नहीं। मेरे हस्बैंड ने कहा कि सारे हनीमून पे जाते हैं, तो क्या मैं हिना को लेके कहीं बाहर चले जाऊँ। उन्होंने कहा पाकिस्तान तो आई है, इनू सेठ तना चरा, कोई जानते लोट नहीं बह जाओ, बाहर नहीं जाना जी, बाहर जाना तो फैमिली के बगैर जाना, अगर निकल गया तो फिर इन्हों के घर च लड़ाइयाँ कि इनू क्यों लेके गया। लाइक दे ही ट्राइंग टू बी नाइस पर्सन। वो अपने मुराद जो है अपने आप में अच्छे हस्बैंड थे। ठीक है, और हजे ये थे कि अर्ली मॉर्निंग उठते थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं करते थे, निकल जाते थे। उनको होता था कि अगर मैं घर रहूँगा तो माँ की चिक चिक बातें मुझे सुननी पड़ेंगी बिला वजह। ठीक है, और क्योंकि मेरी शादी, मेरे कनाडा आने से 2.5 महीने 3 महीने पहले मुराद पाकिस्तान आए थे अपनी भाई की शादी करने के लिए। ठीक है, और उस शादी में क्या कहते हैं, मुराद 3-4 दिन हमारे घर आ गए थे। उनकी अम्मी को वो वो पसंद नहीं आया कि मुराद हमारे घर क्यों आए, तो वो उनसे 2.5-3 महीने ये ताल्लुकात ख़राब रखे कि मुराद ने हिना के घर क्यों गए। शॉर्ट स्टोरी ये कि खैर हम लोग मुराद की अम्मी का मूड ऑफ था मुराद से, इस वजह से उन्होंने मुराद को निकाल दिया घर से बाहर कि निकल तू। उस टाइम मैनू पीछे रखा थी, अपनी सस ने अगे रखा थी इस बात पे। और ये बात ना मुझे पता थी ना मेरी अम्मी को पता थी कि इन दोनों की क्या इख्लाफात, क्या बकवास चीज़ें शुरू हो गई हैं। आई एम सॉरी टू से। ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, इन इन डेली डेली जब भी मुराद की अम्मी ने देखना ना कि मैं मुराद कभी किस्मत से 2.5-3 महीने हफ्ते सॉरी हम लोग, इन्होंने हमें अपने साथ रखा था। अगर कभी देख लेते ना, 1-2 दफ़ा मैंने ब्रेकफास्ट बनाया कि मुराद आएंगे मैं ब्रेकफास्ट कराऊंगी, तो मैं ब्रेकफास्ट बना के रखा है, तो मुराद आके बैठे हैं 2 मिनट, तो उनकी अम्मी ने आके ना बोलना शुरू कर दिया, मैं तुम्हें क्या निकल हूँ,
हालांकि घर की पूरी जो किस्तें होती मॉर्गेज वो मुराद दे रहे थे, घर की पूरी ग्रोसरी का काम मुराद कर रहे थे। दोनों भाई जो है, एक भाई जो नाकाम था, मतलब कि काम नहीं करता था, और जो दूसरा भाई था वो सिर्फ अपनी याशियाँ, उसका शादी से पहले एक बेटा था उसकी पूरा कर लिया, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी इंजॉयमेंट, ऐसे लगा रहता था। सारा खर्चा मुराद के ऊपर था। मुराद वाज सच अ नाइस पर्सन, लेकिन जब हम अलग हुए ना तो मुराद को पता नहीं क्या चीज़, आई डोंट नो, शायद मुराद ने जो बुराइयां जो चीज़ें छोड़ी थी वो दोबारा मुराद ने कैसे करना शुरू कर ली। हाँ, इस दौरान है ना मुझे क्या कहते हैं, मुराद है ना गोरे के घर में लेके गए थे, कुछ टाइम लोग वहाँ रहे थे। शी आल्सो अब्यूज मी बहुत, मुझे उस वाइट लेडी ने मुझे मेरे साथ बहुत बहुत बुरा जुल्म किया। मुराद जॉब पे होते थे, तो क्या कहते हैं, क्योंकि मैं नई नई थी और मुझे तो वैसे भी इतना डर लगता था कि क्या है, लेकिन मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनाई है। अगर आपने सुननी तो आप पीछे वीडियोस में जाके देख लीजिए। फिर उसके बाद एक किसी कज़न के घर गए, उनकी जो वाइफ थी वो पाकिस्तानी थी, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, वो अभी भी मेरे साथ ताल्लुक में होती हैं, ठीक है। और उन्होंने क्या कहते हैं मुझे सिर्फ एक चीज़ बताई थी कि ना तुम अपने राइट्स को देखना, तुम यहाँ पे आई हो, तुम्हें ये बहुत पागल करेंगे इन लोगों, क्योंकि हर बंदे के साथ यहाँ पे यही होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा इंडायरेक्टली बोला कि ना तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम मेरी बहनों की तरह। उन्होंने मुझे बहन बोला तो, और बहन बहन की उन्होंने मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी दी, ठीक है। तो जिसको मुझे पता चल गया कि यहाँ पे हमारे राइट्स क्या हैं। खैर होते होते इन्होंने हाथ ये वो सारे तमाशे नशे, फिर घर में गोरियां आ रही हैं, गोरे आ रहे हैं, उनके मतलब कि गर्लफ्रेंड वगैरह सारे लोग आ रहे होते थे, जो कि मुझे ना सार होता था, ठीक है, मुझे पसंद नहीं होता था। घर में बेटी हो गई है माशाल्लाह, तब भी तमाशे चल रहे हैं, सारा कुछ मैं बर्दाश्त करती रही। इस दौरान है ना मैं इनकी फैमिलीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करती थी, क्योंकि मैं डे वन से कभी भी इन लोगों के सामने खड़ी नहीं हुई, ठीक है। और ये लोग ऐसे होते थे, अगर मैं कभी सास के घर जाती थी ना, यकीन कीजिए अपने छोटे बच्चों को लेके, गर्मी के अंदर 2 बसें बदल के वो उस बस तक जाने के लिए भी मुझे 20-25 मिनट वॉक करनी पड़ती थी। वॉक्स अलग होती थी, ट्रेन अलग होती थी, आधा घंटा अलग वॉक, मतलब कि 4 घंटे 3-4 घंटे मुझे सिर्फ उनके घर तक जाने के लगते थे बसों में, ट्रेन में। और मैं जब जाती थी ना, आप यकीन कीजिए उनका माहौल, उनका मुझे नहीं पता था, ये मुझे सारी बातें बाद में पता चली कि उनको मुझसे प्रॉब्लम है, वो शी हेट्स मी, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि मैंने कभी मुराद से नहीं कहा था कि मुझे कुछ जेब खर्च चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए, या मुराद अपनी कमाई में से पैसे मुझे दे रहे हैं तो दैट्स व्हाई शी हैव अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं पता, ना मैंने कभी ऐसा मांगा, ना मुराद ने कभी ऐसा दिया। तो ये सारी बातें होती होती थी हमारे दरमियान में। अच्छा, मैं ना जब मैं 3 से 4 दफ़ा मैंने कोशिश की है, ठीक है, कि इन माँ बेटे की, बहन भाइयों की लड़ाइयाँ ख़त्म करा के सुलह कराने के लिए। जब इनकी सुलह हो जाती थी ना, फिर सारे एक तरफ हो जाते थे और मैं एक तरफ, और मैंने पता नहीं होता सी मैं कीता की है, मुझे पता नहीं होता था कि मैंने क्या किया। और क्या कहते हैं, सबसे क्या कहते हैं जो कि मुझे दुख वाली और जो कि इतनी तकलीफ दे वाली बात होती थी ना, मैं इनके घरों में जाती थी, सारा सारा दिन जाती, बसों में ही धक्के वगैरह खाने के बाद जब उधर बंदा जाता ना, ये लोग पानी तक नहीं देते थे, पानी तक नहीं पूछे थे। मैं खुद ही जाके पानी ले लिया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नहीं पूछा कोई बात नहीं, मैं अपना घर समझ के खुद जाके ले लेती थी, कोई बात नहीं। और खाना बंदा, यार आप खाना तो पूछ सकते, खाना पका हुआ, आप खाना तो खाने का एटलीस्ट कह ही देते हो, क्योंकि आप में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर कोई पूछेगा तो ही आप खाएंगे ना, लाइक। खैर भूखे रहना, भूखे आ जाना, हर तरह का उन्होंने मेरे साथ किया। उन्होंने, मैं हर तरह से बर्दाश्त किया। मुझे बस ये होता था कि यार मेरा यहाँ पे कोई भी नहीं, बच्चों का यहाँ पे कोई भी नहीं, तो एटलीस्ट ये जो लोग हैं इन्हीं को बंदा मना के अपने साथ कर लें। और जब मैं और मेरे हस्बैंड वहाँ पे रोल प्ले करना शुरू कर देते थे, जैसे कि कोई बात अगर मुझे पहले नहीं हुआ करती थी, जब आगे जाके ना, जब बच्चे 3-4 बच्चों के ना, तो मैंने बोल देना कि ये बात मुझे थोड़ी सी हर्ट हुई है इनकी, तो मैं इसको कैसे मेरा ना दिल थोड़ा सा अजीब हुआ ना, तो मुराद को पॉजिटिव देने की बजाय ना मुराद इनकी भी मेरे साथ बुराइयां करते थे। तो फिर मेरा और भी दिल होता था, फिर मैं अपने आप को कहती थी ना, इन लोगों के बगैर, इन लोगों के अलावा मेरा कोई है नहीं, तो मुझे लगता है कि इनको लेके चलना चाहिए, ठीक है, इन लोगों को लेके चलना चाहिए। उसकी मेहनत के चक्कर में ना फिर मुराद ने क्या करना, मेरी बात सुन ली, मुझे सुना दी, उधर अलग से फ़ोन करके बताना, डबल प्ले करना, ठीक है। मैंने वो भी बकवास चीज़ें बर्दाश्त की, मैंने कहा चल कोई गल नहीं, क्योंकि तरबियत थी ना, मेरी माँ की तरबियत थी, ठीक है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, बच्चों को एटलीस्ट दादी चाचू पुप्पो नजर आने चाहिए। पुप्पो इतनी गुरूर वाली पुप्पो, यकीन करें, बच्चे खड़े होते थे ना, मैं जाती थी ना, ना तो कभी चाचू ने कभी इन लोगों को प्यार किया, ना दादी ने। और क्या कहते, ये दादी के पास जाते थे, ऐसे हल्का सा हाथ लगा दिया, दैट्स इट। पुप्पी तो आई एम सॉरी टू से, पुप्पो इनकी ऐसी हैं कि
कभी भी नहीं। जैसे होते ना हम मेरी, हालांकि मैं अपनी भाई की बेटी को मैंने देखा नहीं, छोटी को, और मैं उसको उसकी तस्वीरें वीडियोस इतनी दफ़ा देखती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि मुझे प्यार आता है, ठीक है। और ये तो मुझे, मैं कहती हूँ पता नहीं अजीब ही रिश्ते हैं कि वो इनके साथ भी बैठी होती थी ना, तो ये साथ देखना पसंद नहीं करती थी। बच्ची की तबीयत खराब है, बच्चों को उल्टी आ रही, बच्ची खाना खाते खाते खाना मुंह में फंस जाता था, इतनी हिम्मत नहीं करती थी उठ के देखें, पास बैठी देख रही होती थी। मैं हैरान होती थी कि यार ये औरतें ऐसी हैं, इन्नी इतनी मतलब कि नफरत, इतनी नफरत। अच्छा, एक दिन है ना इनकी अपने दूसरे बेटे के साथ लड़ाई होगी ना, उसने मुझे बोला भाभी कि ना ये मुराद को भी पसंद नहीं करती, इसलिए मुराद के साथ आए दिन तमाशे हो रहे थे, मुराद भी इनको पसंद नहीं करता, इसलिए वो भी इस तरह के तमाशे कर रहे थे माँ बेटे के, ठीक है। अच्छा, इनकी नफरतों के दरमियान मैं पीसी और मेरे बच्चे पीसे, ठीक है। वो मेरे साथ भी इस तरह नफरत करना शुरू हो गई थी, कहते वो आप, और यकीन कीजिए आज मेरी दोनों देवरानियां, मेरी पर्सनल कभी ना तो देवरानियों से लड़ाई हुई है ना ही मैंने अपनी आज तक नंद के आगे खड़ी हुई, ना देवरों के आगे, और ना ही सास के आगे। कोई भी बात हो नहीं ना, ये है मैं कहती चलें कोई बात नहीं, अच्छा आपको लग रहा है मेरे से गलती हुई है, चलें सॉरी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी घर का माहौल एक जैसे रहे ना, लाइक आराम से रहे, सुकून में रहे। वो इनडायरेक्टली आके मेरे ऊपर आता था। मेरी देवरानियां आज भी कहती हैं कि हम हिना नहीं है जो हमें हमारे साथ ऐसी हरकत करने, मतलब कि नीचे दबाना या कुछ भी दूसरे पंगे करने की कोशिश करेंगे। तो वो मैं कहती हूँ अच्छी बात है कि काश मेरी मुंह भी जुबान, काश ये मैं कुछ सीख कर आती पीछे से, या काश क्या मैं भी बदतमीजी क्या कहते हैं उनके साथ कर लेती ना, तो शायद आज मुझे वो उन सारी मेहनत करना दुख ना होता, ठीक है। और इस दुख में मैं अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती रही कि शायद वो मेरे साथ खड़े होंगे, शायद वो मुझे कहीं प्रोटेक्ट करेंगे, शायद वो मेरे लिए कहीं बोलें, ठीक है। वो बोले क्या, वो तो फिर डबल रोल करते थे। हाँ, मेरे हस्बैंड की कुछ अच्छी बातें, ठीक है, मैं क्या कहते हैं, कभी वो जैसे उनको चिकन बनाने का शौक होता था, कभी चिकन बना दिया, चाय बना लेते थे कभी, ठीक है, चाय बना ली, ठीक है, क्लीनिंग में हेल्प कर देते थे, ठीक है क्लीनिंग में हेल्प कर दी, और क्या कहते हैं, और भी छोटी छोटी चीज़ें थी। लेकिन आप यकीन कीजिए वो एक हेल्प और एक दफ़ा सालन बना के मुझे कितने दिन सुनने को मिलता था कि मैं की मुझे ऐसी कुछ भी नहीं चाहिए। पता, अगर मर्द अपनी वाइफ को एक लिबास का नहीं पूछ सकता कि आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी चीज़ की, है ना, बंदा पूछ ही लेता है। 14 साल में मुराद गवाह हैं, नहीं पूछा, मैंने मांगा नहीं, मैंने पूछा नहीं। ये शायद मेरी सबसे बड़ी गलती कह दे कि काश मैं अपने हस्बैंड के सामने कहती कि नहीं मेरी जेब खर्च दें, ठीक है। जैसे मेरी दूसरी देवरानी को महीने के पैसे जाते थे पाकिस्तान, ठीक है, जो भी इनकी चीज़ चल रही है उनको सारा कुछ मिलता था। क्यों? वो मांगती थी, उसको पता था उसका राइट। मैं इसलिए नहीं मांगती थी कि मैं कहती थी कि यार नहीं अच्छा नहीं लगता क्या, और ना ही मुझे अम्मी ने कभी कहा कि पैसे मांगने। अम्मी अबू यही कहते थे कि हाथ से बैठे ना, तेनों जो चीज़ चाहिए ऐसे तेनों दवांगे। है करते करते ना शायद वही आदत रही, कनाडा पहुंच के भी नहीं है तो नहीं है ना सी। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती थी कि इतना कुछ बर्दाश्त करो। मुझे लगता है कि आज के टाइम में ना इतना अच्छा होना भी आपकी अपने लिए सबसे बड़ा दुश्मनी का बायस बन सकता है, जो कि बनता है। और आप यकीन कीजिए मैंने एक ये बात अपनी वीडियोस में पहले कितनी दफ़ा बोली है कि बहन और मेरे ओ भरा जरे आके क्वेश्चन कर रहे होंगे कि आप बच्चे से क्या मिलने क्यों नहीं देती। मैं सॉरी आपने क्या, सॉरी पहला क्वेश्चन इसका भी जवाब देती हूँ। पहला क्वेश्चन कि क्या आपने तलाक ले ली है? बिल्कुल नहीं, मैंने डिवोर्स नहीं लिया है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ, आज से 2 साल पहले जब मुराद और उसकी पूरी फैमिली ने मिलकर बच्चों को लेकर गए थे मिलवाने के, मतलब कि मुराद आए थे पिक करने के लिए कि मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ। हम लोग अलग ही रहते थे बाय द वे। तो मैं अपना सारा खुद ही करती थी, अपना खा रही हूँ, अपने बच्चों का सारा कुछ कर रही हूँ। तो क्या कहते हैं, सारा कुछ जाओ, सारा कुछ मैं अपना ही कर रही होती थी, ठीक है। और इन लोगों ने कभी भी नहीं कहा मुराद को। हाँ, छोटे भाई ने कई दफ़ा कोशिश की थी, कासिम ने, कि रिश्ता ठीक हो जाए, ठीक है। और वो इन द एंड उसने भी ना, जब उसकी मुराद की कुछ बातें नजर आती थी तो मैं बात करती थी ना, तो कहते थे कि आई थिंक आपको अटेंशन की ज़रूरत है, आप इसलिए हमें सारी कुछ बातें बताती। मैंने कहा भाड़ में जाए सारी अटेंशन, जे अटेंशन इन्नी दोस्त हैं भैया, बंदा उन्होंने दस दिंदा है, ठीक है। भाई आपकी मुराद सुन लेता था, इसलिए मैं आपको बताती थी बार बार, ताकि मुराद की वो जो डर और जो रिस्पेक्ट है आपसे वो कंटिन्यू वो जारी रहे। और दूसरी बात क्या कहते हैं, उन्होंने कोशिश की थी, ठीक है। इन द एंड वो भी थक गए थे, वो भी पीछे हो गए थे, क्योंकि मुराद सुधर नहीं रहा था, ठीक है।
और अगेन 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 मुझे अच्छे तरीके से याद है एक दफ़ा कि मेरा ना बहुत ज़्यादा तंग हो गई ना, जब मैंने अपनी सास को पहली दफ़ा बोला ना कि आपके बेटे की ये हरकतें हैं ना, तो प्लीज़ आप उनको चेंज करें ना, तो ये नशा ये वो सारा कुछ। पता उन्होंने मुझे क्या बोला? कहती है तू अपने बच्चे लेके ना किसी दोस्त के घर चले जा। अच्छा, मैंने कहा कि हैं ये कैसी मुझे बोल रही है? कहती इसको पता चलेगा, इन्हू थोड़ा हार्ड टाइम दे, इन्हू ऐसा ना कर। अब मैंने कहा मैं यहाँ पे किसी, हालाँकि ये भी कह सकती थी बच्चे लेके नंद के घर चले जा, बच्चे लेके देवर घर चले जा। कहती अपनी सहेली घर चले जा, छड़ दे इन्हू। तो मैं हैरान, मैंने मुराद को बोला, मैंने कहा मुराद मुझे आपकी अम्मी की ये चीज़ समझ नहीं आई थी कि उन्होंने ये ऐसा बोला क्या? अगेन वही बात है कि वो हमेशा चाहती थी कि हम लोग अलग रहें, वो चाहती थी कि हमेशा हमारे दरमियान तमाशे होते रहें, काफ़ी तमाशे करवाने की भी कोशिश की। लाइक आई डोंट नो, इन्होंने एक दफ़ा बुलाया ना कि है ना यहाँ पे पहुँच, आप यकीन कीजिए मुझे एक दफ़ा हाई फीवर था, 103 से भी ऊपर बुखार था, क्योंकि मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। मेरी नंद ने फ़ोन किया कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मामा की तबीयत बहुत ख़राब है, आप पहुँचो। और मैं अपने घर से अगेन बस 2 बसें बदल के, ट्रेन बदल के, फिर आधे घंटे की वॉक, और अपने घर से जो बस तक जाना वो वॉक वो अलग। मैं अपने बच्चों को पकड़ा, छोटे-छोटे थे ये, इनको पकड़ा और वहाँ पे पहुँची हूँ जनाब, और सास नॉर्मल थी। मुझे इतना हुआ, मैंने कहा यार मैं इनके कहने पे इतना नाचती हूँ, ठीक है, और इन द एंड मेरे साथ ये सब कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ही सबसे बड़ा जो कि वो लेने वाली है, फ़ैसला लेने वाली है। अल्लाह ताला की ज़ात ही जो कि सबसे बड़ा साथ देने वाली है, और मैं उस रब की ज़ात का ज़रूर इंतज़ार करूँगी कि वो मुआवज़े का ज़रूर इंतज़ार करूँगी कि अल्लाह पाक कब ये टाइम आएगा और कब मैं इनको इस चीज़ की कदर आए। एटलीस्ट मैं इनके लिए अब ये नहीं कह सकती कि अल्लाह कि मेरे साथ, क्योंकि कभी-कभी दिल दुख जाता है। अब यकीन कीजिए कभी-कभी मेरा दिल बहुत दुखता है। आज मेरे घर में मेरे हस्बैंड नहीं है, काश अगर ये फैमिली होती, उसको डाँट के, उसको क्या कहते हैं, प्यार से समझा के, बंदा बहुत कुछ करके बहुत कुछ करवा सकती थी। हमारे घर में ये सारे तमाशे जो शुरुआत हैं, उन्हीं वजह से हुई हैं, उन्हीं लोगों ने हमारे घर को तबाह बर्बाद किया है। और दूसरा क्या कहते हैं, अगेन 12-13 साल मैं अकेली रही हूँ। मैंने जो आज ऑफिशियली जो फ़ैसला लिया था ना कि सारे पेपर कस्टडी वगैरह के, उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मुराद और उसकी पूरी फैमिली बच्चों के ऊपर आ गई थी, ठीक है। और वो मैंने फिर बोला नहीं, अपनी इज्जत मैंने करवाई नहीं है ना, इन्होंने की थी है, तो हुण मैं अपने बच्चों को नहीं रोंदली दूंगी। और वो कर भी रहे थे गवर्नमेंट के साथ। आज अगर हमारे दरमियान गवर्नमेंट इन्वॉल्व है बिकॉज ऑफ दैम, ये नाम मुराद को समझाते हैं कि बच्चे लेके आ, ऐसी पुलिस, ये लोग नाम मुराद को कहते हैं कि बच्चे लेके आ, फिर बच्चे लेके गए उधर। फिर बाद में इसका जो दूसरा भाई है, ठीक है, उसने पुलिस को इन्वॉल्व किया, चिल्ड्रन एड इन्वॉल्व हुई, ज़ीब्रा, ये चिल्ड्रन एड और ज़ीब्रा मैं अगेन बता दूं, पुलिस जब इन्वॉल्व होती है और जब जिस घर में बच्चे हों, तो ये 2 एजेंसियां ऐसी होती हैं, इनको लग जाए ना कि माँ बाप सही नहीं है, तो वो बच्चे ले जाते हैं, लेके फिर किसी और को बच्चे दे देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने इन्वॉल्व की। मुझे मेरी देवरानी के अल्फाज आज भी नहीं भूलते, ठीक है। टीपू की वाइफ ने उसने कहा था हम आपको पाकिस्तान में बदनाम करेंगे, ठीक है, हम आपको पाकिस्तान में बदनाम करेंगे। मेरे सारे बच्चे इनके पास थे, मेरी सारी सबसे बड़ी कमज़ोरी इनके पास थी। और क्या कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी इनके पास थी। इनसे वीडियोस बनवाई, जो इन्होंने बोला। अब अबीहा ने मुझे बाद में बताया कि मोम दादी, मतलब कि दादी, फूफो और चाचू और उनकी क्या कहते हैं बच्चे वगैरह सब वहाँ पे थी। डैडा हमें फोर्स करते थे वीडियोस बनाने के लिए। इन लोगों ने सारा कुछ मुझे भी बताया, इन लोगों ने सारा कुछ चिल्ड्रन एड को भी बताया और ज़ीब्रा को भी बताया। ये बच्चे फिर मेरे पास आए। देखिए, मुराद की अम्मी ने ही मुराद को ये रास्ता दिखाया था कि बच्चों को पुलिस के पास लेकर जाओ, इनको ये इंटरव्यू दिलवाने के लिए। 1 दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा हुआ, चौथी दफ़ा मैंने अपना स्टेप ले लिया। अब हमारे दरमियान मैं चाह के भी ना, मैं चलो मुझे कई लोगों ने मैसेज किया कि बेटियां हैं, आप देख लें, सोच लें। मैं सोचने के लिए तैयार हूँ, चलें आप लोगों के कहने पे मैं सोचने के लिए तैयार हूँ। मैं कहती हूँ मुराद वापस आ जा। लेकिन अब जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं, वहाँ के रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कनाडा में कि बच्चों और औरतों के ऊपर जो जुल्म होता है ना, उनको छोड़ते नहीं है, ठीक है, जो कर रहा होता है। अब हमारे दरमियान गवर्नमेंट पूरी, यहाँ की गवर्नमेंट सबसे खतरनाक है। अगर ये पकड़ लेना किसी को, वो छोड़ती नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अब्यूजिंग, ये वो, मार कुटाई, इतने इतने तमाशे, ठीक है। आई विश कि मैं काश वो वीडियोस यहाँ पे भी अपलोड करके आपको दिखाऊं। मेरा दिल करता है, लेकिन मेरे में ना इतना हौसला नहीं है। मैं वो जब वो वीडियोस देखती हूँ, मेरा दिल करता है मैं अपने आप को कुछ, मतलब कि ना, लाइक कि यार मैंने क्यों उसको अपने साथ रखा इतने साल, मैंने अपने बच्चों को क्यों ऐसे अब्यूज़ होने दिया। और मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डरती थी
कि ये लोग कहते थे कि अगर तुम पुलिस को इन्वॉल्व करोगी या तुम पुलिस को कॉल करोगी या तुमने कुछ ऐसे किया तो तुम्हारे बच्चे दूर जाएंगे। ये लोग सब मुझे डरा के रखते थे। और अगर कहते थे तुमने पाकिस्तान में तुमने कुछ बताया तो हम तुम्हें क्या कहते हैं, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे हस्बैंड की इज्जत कम होगी, तुम्हारी इज्जत कम होगी। इतनी ब्रेन वॉश किए थे कि पाकिस्तान में मैंने अपनी माता को भी नहीं बता पाती थी। शॉर्ट स्टोरी ये कि आपका जो यहाँ की गवर्नमेंट ने अब ये बोला है कि अगर मुराद बच्चों के पास आता है या इस एरिया में मुराद आता है तो हम क्या कहते हैं उसको पकड़ लेंगे। और अगर मैंने कभी कोशिश की चल कोई बात नहीं देख ले या मिल ले बच्चे ना, तो वो मुझसे बच्चे लेकर चले जाएंगे। ये लास्ट वर्ड थे चिल्ड्रन एड के जब वो मेरे घर में आई है। ठीक है भाई, लाख कुर्बान ऐसे हस्बैंड ऐसे बच्चों के ऊपर, लाख ससुराल कुर्बान ऐसे बच्चों पे। और मैं उन लोगों की केयर नहीं करती हूँ, मैं उन लोगों की परवाह नहीं करती हूँ जो लोग कह रहे हैं कि कली रह रही है, मतलब कि बच्चे कैसे न संभालेगी। अगर आप लोगों की मेरी बहुत ज़्यादा टेंशन है ना, बहुत आप मेरे क्या कहते हैं सज्जन जा रही हो ना तुसी, ठीक है। मैं ईच पर्सन को कह रही हूँ, मैं नाम पे नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं हर एक अल्फाज को कह रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो नेगेटिव कहते हैं, ठीक है, जो मुझे कमेंट्स करते हैं प्यार से, जो मुझे दुआएं देते हैं, उनका तो मैं उनको सर आंखों पे रखती हूँ। लेकिन जो बुरे लोग, जो तंज गाना, पीछे बातें करनी, ये इस तरह की जो बकवास करे ना, उन पर्सन को एक पर्सन को कह रही हूँ, बहन मेरे भरावो जो ਤੁਹਾਨੂੰ इन्नी टेंशन है, मेरी चाचे हो तो मेरे खाली, खैर चाचों के लिए मैं कह रही हूँ, मतलब कि कोई भी जो भी नेगेटिव लोगों के लिए बात कर रही हूँ। अगर आपको टेंशन है ना, मेरे घर का बिल दे दें, मैनू ग्रोसरी दे दो, मेरी घर की मोरगेज दे दो, मेरे बच्चों के कपड़े दे दो, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस दे दो, लंच सुपरवाइजर की, ठीक है, मेरे बच्चे की स्कूल की फीस दे दो। हमें और भी छोटी छोटी ज़रूरत है, आप लोग दे दो, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। करोगे? नहीं करोगे, ठीक है, आप लोग नहीं करोगे। पता क्यों? आज मैं आप नई आप लोगों के मुंह में चढ़ रही हूँ, ठीक है, आज मैं नई आपके मुंह में चढ़ रही हूँ। ऐसे करोगे ना उंगली, चार तुहाडे वाली आ रही ने, इसलिए कहनी इन्ना बोलना कि चार तुसी बर्दाश्त करन जोगे हो, ठीक है। अगर आप मेरे साथ अच्छे बुरे में नहीं बोल सकते हो ना, तो बड़ाई मेहरबानी अवे फ्रॉम अस, पीछे रहो साढ़े तो, ठीक है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, बेशक इसमें मेरा ससुराल ही क्यों ना हो, ठीक है। आज तक मेरी सास या किसी ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि तेनू किसी चीज़ की लोड़ हैगी है, तू चार बच्चे, ये बच्चे उन्हीं के ना, कि एक दिन भी नहीं पूछा कि ना तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है। और उनको भी पता, उसकी माँ को भी पता कि उसने हमारे साथ फ्रॉड किया, ठीक है। ये तो अल्लाह की ज़ात, इधर देखो, ए तुहाडे सामने झोली चो के मैं दवा देनी कि अल्लाह की ज़ात तुहानू बहुत छेती तुहानू विखाएगी, ठीक है। और मैं किसी से नहीं डरती हूँ, मैं अपने रब की ज़ात के अलावा मैं किसी तो नहीं डरती, ठीक है। क्योंकि नाउ अब मैं एक माँ भी हूँ और एक बाप भी हूँ, और मेरे अंदर ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 10 बंदों के आगे खड़े होकर गलत को गलत कह दूंगी, मैं नहीं डरूंगी, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात कि बिल्कुल अभी तलाक नहीं हुई है, पहले बच्चों की कस्टडी मैं ले रही हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या कहते हैं चाइल्ड सपोर्ट के लिए मैं फाइट करूँ कि बच्चे के पैसे दे, इन्ने साल देते नहीं हूँ तो मैंने देन, और फिर एंड में मैं डिवोर्स लूँगी, ठीक है। लेट्स सी डिवोर्स का क्या सीन है। डिवोर्स का सारे ऑलरेडी मेरी एक फ़ाइल जा चुकी है, मेरी एक फ़ाइल ऑलरेडी कोर्ट में जा चुकी है। डिवोर्स हजे हो ही नहीं है, तलाक हजे हो ही नहीं है, लोगों को गलत फहमियाँ पाना बंद करो, ठीक है। और मैं बहुत प्राउडली बात करती हूँ, मुझे आई फील कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज वो औरतें 98% औरतें जो कि मुंह बंद करके मार खा रही हैं, 2-3% ऐसी औरतें हैं जिन्होंने अपने लिए स्टेप उठाया, और मैं उनमें आती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। आई होप कि आपको कुछ सवालात मिल गए होंगे। एक और बात, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मेंशन कर रही हूँ, आप में से कोई भी कुरान का पढ़ाना चाहता है तो प्लीज़ आप एक दफ़ा इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इन बहन ने मुझे इंस्टाग्राम पे रब्ता किया था, ये बहुत ही ज़्यादा नीडेड है, इनकी हेल्प कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। और मुझे बताइएगा कि अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन हो। और एक और बात, वोटिंग के अंदर मैंने क्वेश्चन आपके होंगे, जवाब मेरे होंगे, वहाँ पे पूछेगा, और मैं बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह सैटरडे को आपके क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पर दूंगी, ठीक है, वीडियोस बना के दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा,
मैंने दुआवां च याद रखिएगा। इस वीडियो ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ कॉन्फिडेंस आए, वो भी मार खाने से बचे, वो भी अपने बच्चों को बचाए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।